हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 10 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मतदाता जो हैं सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला जो पहला राज्य बना है उसका राइट आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपने मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल रूप में कर दिया है। मतलब राज्य जो है राजस्थान जो है उसने 100% मतदाताओं की जो सूची है उसको डिजिटल बना लिया है। राजस्थान 97% मतदाता जो हैं मानचित्रण के साथ देश में सबसे आगे भी है। उसके बाद जो है चुनाव आयोग से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। अगर हम बात करें भारत में जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 324 के तहत हुआ है। चुनाव आयोग की जो स्थापना है 25 जनवरी 1950 को हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष यानी या फिर 65 जो वर्ष की आयु होती है तब तक होता है। और वर्तमान में जो अगर हम बात करें चुनाव आयुक्त की तो वो श्री ज्ञानेश कुमार है, वो 26 है। और उसके साथ साथ जो मुख्य चुनाव जो आयुक्त है वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 324(5) में अच्छे से वर्णित की गई है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जो चुनाव आयोग है वो किस किस का चुनाव कराता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। भारत में मतदान की आयु 61 जो संविधान संशोधन अधिनियम के 1988 द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारत में पहले आम चुनाव 1951 से 1952 में कराए गए थे। वर्तमान में जो 18वीं जो लोकसभा चल रही है वर्तमान में अभी। और अगर हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो वो 25 जनवरी को मनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही एक बुक लॉन्च हुई है, भारत दैट इज़ अ इंडिया नाम की एक पुस्तक लॉन्च की गई है। तो वो किसने लॉन्च की है तो उनका नाम है अभिजीत जोग है जिन्होंने वो लॉन्च की है पुस्तक। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अगर हम बात करें भारत जो बुक भारत है दैट इज़ अ इंडिया, लेखक कौन है? अभिजीत जोग हैं। लॉन्च किसने किया है? इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय कला केंद्र में ये लॉन्च हुई है। यह बुक किसके ऊपर निर्धारित है? ये भारतीय संविधान के निर्माण, औपनिवेशिक मानसिकता और भारतीय सभ्यता के बीच में जटिल संबंधों पर केंद्रित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष कौन है? राम बहादुर रॉय इसके अध्यक्ष हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी बुक्स हैं जो पब्लिश हुई हैं, उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है द ब्रह्म शस्त्रा अनलीश जो है टी जोशीवानंदन, रेडी रेवलेंट और रिसर्जेंट सेकंड जो है शेप ऑफ फ्यूचर अनिल चौहान द्वारा, महात्मा गांधी और पर्यावरण टी.एन. कोशु द्वारा। जो उसके बाद है विंग्स ऑफ वेलूर जो है सर्वपाली पांडे द्वारा, डिफरेंट बट नोट लेस अनुपम खेर द्वारा, मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय, द चोला टाइगर अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड द पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लो द्वारा, द राइज ऑफ हिटमैन आर कौशिक द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया प्रियंबदा जयकुमार द्वारा, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड जो है कैप्टन S.N. अहमद द्वारा, टू द सेवन्थ जनरेशन डॉक्टर V.S. मत्थान द्वारा। और उसके बाद सुमित्रा चटर्जी एंड हिज जो वर्ल्ड है संगमित्रा चक्रवर्ती द्वारा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा, द माई बिल्डर लाइफ अमिताभ कुमार द्वारा, स्पीकिंग विद द नेचर जो है रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो किस राज्य में जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नया अभियान स्टार्ट किया गया है तो उसका नाम क्या है? अभय ब्रिगेड जो है पुलिस यूनिट ने घोषणा की है। तो वो कहाँ पर हुआ है? तो उसका जो राइट आंसर है वो बिहार में स्टार्ट किया गया है। तो अभी बिहार में एक नई पुलिस यूनिट जिसका नाम है अभय ब्रिगेड जो है वो लॉन्च की गई है। इस यूनिट का उद्देश्य क्या है? बिहार की जो वुमेन्स हैं और गर्ल्स जो स्टूडेंट की सिक्योरिटी को लेकर है। राज्य में हर पुलिस पर जो स्टेशन में अभय जो ब्रिगेड का बनाया जाएगा। इसके अंदर 4 पुलिस ऑफिसर होंगे और इस टीम के अंदर एक जो वुमेन सब इंस्पेक्टर इसको लीड करेगी। वुमेन SI के साथ एक महिला और 2 पुरुष जो है कांस्टेबल साथ में चलेंगे।
उसके साथ साथ कुछ आपको ये भी बिहार से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को भी देखते हैं। जो भारत में स्मॉल मॉड्यूलर मिशन जो है उसके तहत जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, बिहार के नवादा में होगा, जिसकी 2000 मेगावाट की क्षमता होगी। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना बिहार ने शुरू की है। उसके बाद बिहार के वैशाली जिले में वैशालीगढ़ में बुद्ध स्मारक, दर्शन संग्रहालय और जो स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया है। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें, अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का जो विशेष पुनरीक्षण है उनकी घोषणा भी बिहार ने हाल में ही की है। अगर हम एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो बिहार के राजगीर में, और जो मास्कोट था वो अशोक था, वो एक खरगोश है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के ऑटो समरिया पुल का उद्घाटन किया है, और गंगा नदी के 6 लेन पुल है जिसकी जो लंबाई है 1.8 किलोमीटर है, जो पटना को बेगूसराय से जोड़ेगा, जो NH-31 पर है। अगर हम 12वां मेन एशिया हॉकी कप 2025 की बात करें, ये राजगीर बिहार के अंदर जो है सेलिब्रेट किया गया है। जो मास्कोट था वो चांद था। अगर जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में लागू की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी लिमिटेड की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने का। राजगिरी सितंबर 2025 की बात करें तो भूटान के सहयोग से रॉयल भूटान जो बौद्ध मंदिर को उद्घाटन किया है। उसके साथ जो मैरिया फातिमा है बिहार की जो पहली फैडी मास्टर बनी है। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो साइंस सिटी का उद्घाटन राजेंद्र नगर पटना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो न्यू G20 ऑर्गेनाइजेशन में संगठन में किसे शामिल किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है पोलैंड को शामिल किया गया है। तो उसके ऊपर भी बहुत मतभेद हुए हैं, जैसे कि अभी 2025 में जो G20 जो बैठक हुई है वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुई है, जिसमें अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया है। कारण ये बताया जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका सरकार श्वेत और जो अल्पसंख्यक किसानों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा दे रही है, जिसे उन्होंने मानवाधिकार का हनन बताया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 2026 में G20 समिट है वो कहाँ होगा, मियामी अमेरिका में होगा, और इससे दक्षिण अफ्रीका को स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया है। इसके स्थान पर अब कौन आ गया है, पोलैंड को सदस्य बनाया जाएगा। उसके बाद G20 की जो फर्स्ट बैठक हुई है वाशिंगटन DC के अंदर हुई है। भारत ने 2023 में भारत मंडपम नई दिल्ली में इसकी बैठक की थी, और जो थीम था वासुदेव कुटुंबकम था। और 2025 में G20 की जो थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता, इसकी 2025 की थीम थी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पारंपरिक चिकित्सा और WHO को दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो अभी हाल में ही जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। तो राइट आंसर है C। आपको ये पता होना चाहिए WHO है क्या। WHO की जो स्थापना है, WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को हुई है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो क्या करती है, स्वास्थ्य संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन करती है। वर्तमान में WHO के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस जो अधनोमो गैब्रियसिस हैं, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें शिखर सम्मेलन की, उसके अंदर क्या हुआ है, जो पारंपरिक चिकित्सा पर भारत WHO को दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। यह सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में होगा। भारत और कहाँ पर होगा, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। विषय क्या रहेगा, डिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ अ हेल्थ एंड वेलबींग। यह सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा को मुख्य धारा में लेना और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जोड़ने पर केंद्रित रहेगा। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि WHO ने जो पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर किया था, ये गुजरात के अंदर आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, दुनिया का सबसे कम उम्र का जो आधिकारिक जो रेटेड जो चेस प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड है उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है सौभाग्य सिंह कुशवाहा है उनका नाम। तो मध्य प्रदेश के 3 वर्षीय जो एक सबसे कम उम्र का जो ऑफिशियली रेटेड चेस प्लेयर है वर्ल्ड का, वो बने हैं सौभाग्य जो सिंह कुशवाहा हैं। आधिकारिक जो रेटिंग मिलने का मतलब यह है कि यह मान्यता प्राप्त शतरंज प्रतियोगिता में भाग लिया है और अंक प्राप्त किए हैं, और इतनी कम उम्र के में रेटिंग जो हासिल करने वाला विश्व स्तर पर उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है।
अगला कुछ फैक्ट्स हम शतरंज से जुड़े हुए देख लेते हैं। गोवा ने अपने जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं अपने पाठ्यक्रम में शतरंज का जो शामिल किया है। मैग्नस कॉल्सन हैं, उन्होंने शतरंज को ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 उन्होंने अपने नाम किया है। दिव्या देशमुख जो हैं फीडे महिला जो शतरंज विश्व कप 2025 उन्होंने अपने नाम किया है। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। नॉर्वे शतरंज 2025 के जो विजेता है मैग्नस कार्लसन हैं जो नॉर्वे से हैं। अन्ना मुचुकू जो हैं यूक्रेन से हैं, उन्होंने नॉर्वे शतरंज 2025 महिला वर्ग जीती है। रोहित कृष्णा एस जो हैं भारत के 89 ग्रैंड मास्टर बने हैं। और दिव्या देशमुख भारत की 88 ग्रैंड मास्टर है और भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी यही हैं। उसके बाद आपको ये भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने ग्रीस में रोडेस में खेली गई यूरोपीय शतरंज जो कप है प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फीडे शतरंज विश्व कप जो ट्रॉफी का नाम बदलकर अब विश्वनाथ आनंद रख दिया गया है। भारत में 90 ग्रैंड मास्टर इलाम प्रति LR हैं और 91 ग्रैंड मास्टर राहुल VS बने हैं। फेडे शतरंज और विश्व कप 2025 की बात करें, जोविखिर सदारू जो उज्बेकिस्तान से हैं उन्होंने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन जो ये पूछा गया है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल में ही किस नाम की आकाशगंगा की खोज की है, तो उसका जो राइट आंसर है अलकनंदा नाम की आकाशगंगा की खोज की है। हुआ क्या है, भारतीय वैज्ञानिक जो है ऋषि जैन और योगेश वाडेकर जो हैं उन्होंने एक अशोक आकाशगंगा की खोज की है। यह आकाशगंगा का नाम अलकनंदा रखा गया है। पृथ्वी से कितनी दूर है, लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष ये दूर है। खोज की गई है एक टेलीस्कोप से जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के एक डाटा का उपयोग किया गया है। अलकनंदा क्या है, एक स्पायरल आकाशगंगा है और यह आकाशगंगा उस समय के अस्तित्व में है जब ब्रह्मांड की आयु केवल 1.5 अरब वर्ष थी। आकाशगंगा एक ऐसा खगोलीय तंत्र है जिसके अंदर तारे, ग्रह, उपग्रह, गैस, धूल और बहुत सारे जो डार्क मैटर हैं गुरुत्वाकर्षण के बल से एक साथ बंधे रहते हैं। हमारी आकाशगंगा जिसमें हम रह रहे हैं उसका नाम है मिल्की वे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि IMF ने हाल में ही देश की जो प्रणाली है भुगतान प्रणाली है जो विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली बताया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा प्यारा भारत सबसे ऊपर आया है। ऐसा क्या किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है IMF ने भारत की UPI को विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली माना है। उन्होंने बोला है कि UPI जो है वैश्विक रियल टाइम भुगतान लेन देन का जो लगभग 49% हिस्सा संभालती है। इसका मतलब है भारत ने 2024 में लगभग 129.3 अरब डिजिटल जो लेन देन किया है। दूसरे नंबर पे कौन है, ब्राज़ील दूसरे नंबर पे है जिन्होंने 14% भागीदारी संभाली है। थाईलैंड तीसरे नंबर पे है जो 8% की हिस्सेदारी पर है। तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पे है चीन जो 6% पर है और दक्षिण कोरिया जो 5वें नंबर पर है जो ओनली 3% पे है। आपको यही याद रखना है कि हम कितने परसेंट नंबर पर हैं, जो हम 49% नंबर पर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही नेक्स्ट है कि UPI है क्या, तो UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसके अंदर NPCI जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में से शुरू किया था। UPI में आप 24/7 जो है रियल टाइम पेमेंट पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 2008 में हुई है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय जो बैंक संघ है उन्होंने मिलकर बनाया है। उद्देश्य क्या है, भारत में जो डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना। UPI जो भुगतान स्वीकार करने वाले देश कौन से हैं, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, फ्रांस, UAE, जो सिंगापुर, श्रीलंका, साइप्रस, मलेशिया और कतर जैसे देश इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही IISF निशानेबाजी विश्व जो कप फाइनल 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल जो फाइनल में स्वर्ण पदक किसने अपने नाम किया है, तो उसका नाम है सिमरन जो प्रीत कौर बरार जो है उन्होंने वह जो है अपने नाम गोल्ड मेडल किया है। तो ये कहाँ हुई है, ये दोहा कतर में हुई है। IISF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल 2025 का आयोजन हुआ है। भारत में सिमरन प्रीत कौर बरार ने महिलाओं में 25 मीटर जो पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है और उसके बाद ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों में 25 मीटर जो थ्रो पोजीशन स्पर्धा में रजत जीता है। अनीश कुमार ने
पुरुषों में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक अपने नाम किया है। अगला उसे साथ साथ जो खेल जगत से जुड़े हुए स्पोर्ट के करंट अफेयर, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 सेनरिन मथुसामी और लारा वाइट ने जीता है। और महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत उपविजेता दक्षिण अफ्रीका ने। फेडे ग्रैंड स्विस 2025 अनीश गिरी वैशाली रमेश बाबू। और विश्व मुक्केबाज 2025 में स्वर्ण पदक है जैस्मिन लंबेरिया 57 किलोग्राम में। जो मीनाक्षी हुड्डा है 48 किलोग्राम में। विश्व चैंपियन डी गुएश को हराने वाले जो सबसे युवा जो ग्रैंड मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा। आयस्कर पियात्री ने 2025 में ब्राजीलियन ग्रां प्री स्पा अपने नाम किया है। अजय बाबू बुलेरी ने राष्ट्रमंडल भार जो तोलन है वेट लिफ्टिंग में 2025 में जो स्वर्ण पदक जीता है। अंकिता भगत और धीरज जो ने टोक्यो में आयोजित 24वीं एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप में 2025 में जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2025 में जो स्क्वैश वर्ल्ड कप 2000 का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है किया जाएगा तो वो चेन्नई में किया जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, अगर हम बात करें स्क्वैश जो रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया उसका जो मुख्यालय है तमिलनाडु चेन्नई में है और जो है हेड है वो अनिल वडावा है। अगर हम बात करें भारतीय स्क्वैश प्लेयर जो अनंत सिंह है उन्होंने 2025 में 2 अवार्ड अपने नाम किए हैं। पहला महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन, उसके बाद मिस की अमानी आरिफ के साथ संयुक्त रूप से महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद स्क्वैश अगर बात करें स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 की 9 से 14 दिसंबर मनाया जा रहा है और 5वां ये एडिशन होगा। स्थान कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु में। भारत इस चैंपियनशिप को लगातार तीसरी बार होस्ट कर रहा है, पहले 2011 फिर 2023 फिर 2025। अगर हम बात करें पिछला जो 4th एडिशन हुआ है वो भी चेन्नई में आयोजित किया गया है और विजेता कौन था, मिश्र मलेशिया से। और वर्ल्ड स्क्वैश की बात करें ये 5 जनवरी 1967 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय जो है हेस्टिंग इंग्लैंड में है। प्रेसिडेंट कौन है, जीन वोल्सडीक हैं इंग्लैंड से। अगर हम स्क्वैश प्लेयर इंडिया की बात करें सौरभ घोष और दीपिका पल्लिकल और जोशाना चिन्पा, अनंत सिंह और हरिंदर पाल संधू इसके प्लेयर हैं। आज का जो प्रधानमंत्री से जुड़े हुए अनुच्छेद को एक बार देखते हैं फुरा जी के। अनुच्छेद 74 ये बताता है कि राष्ट्रपति की सहायता परामर्श हेतु मंत्रिपरिषद होती है जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 ये बताता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से होती है। अनुच्छेद 77 ये बताता है केंद्र सरकार को समस्त कार्य प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह से चलता है। अनुच्छेद 78 ये बताता है प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के निर्णय और सरकारी कार्यों की सूचना देने के लिए बाध्य है। और 85 जो अनुच्छेद है वो ये बताता है संसद को सत्र बुलाने और स्थगित करने की सलाह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर लागू होता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की सिफारिश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद कराती है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।